Students, I'm back with the next video, and the today's topic is, as you can see, multiple intelligence. थोड़ा सा मैं इसके हेडिंग को डिटेल करना चाहूँगी। मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस भी मल्टीपल हो सकता है? इसे किन अर्थों में लिखा गया है मल्टीपल इंटेलिजेंस? जैसा कि पिछले कुछ अप्रोचेस में हमने देखा कि इंटेलिजेंस या तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब बहुत तरह के इंटेलिजेंस हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप में स्मार्ट होना इंटेलिजेंट होने की निशानी होती है। एक अच्छा कॉमन सेंस होना अपने आप में इंटेलिजेंट होने की निशानी होती है। बट उसके बावजूद स्किल्ड होने के लिए किसी किसी पर्टिकुलर एरियाज में हमें अपना एक प्रभुत्व बनाना होता है। जैसे कि कोई अच्छा पढ़ने वाला है, कोई अच्छा क्रिकेट खेलने वाला है, कोई अच्छा गाने वाला है, कोई अच्छा डांस करने वाला है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये जो थ्योरी दी गई थी, ये गार्डनर के द्वारा दी गई थी। फुल नेम है इनका हॉवर्ड गार्डनर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने लिखा है, जो इनकी बुक 1983 में आई है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। If a person possesses one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other type of intelligence. इनके अनुसार अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं है, मतलब एक तरीके से किसी एक पॉइंट पे अगर इंटेलिजेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा या कम इंटेलिजेंट होगा। Multiple intelligence is a combination of distinct types of intelligences, and each of these intelligence are independent of each other. Distinct type of intelligences, बहुत तरह के इंटेलिजेंसेस बताए गए हैं और सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, है ना। इसे मैं एक दूसरे तरीके से बताना चाहूँ अपने शब्दों में कि सपोज़ कोई पर्सन है जो कि अच्छा पढ़ लिख सकता है, मतलब पढ़ने लिखने में बहुत ही स्टूडियस है, अच्छा स्टूडेंट है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टडी में अच्छा होने की वजह से वहाँ पे उसका हाई इंटेलिजेंस है, बट स्पोर्ट्स में उसका लो इंटेलिजेंस है ना। तो ये डिस्टिंक्ट टाइप की चीज़ें हो गई। एक जगह पे वो ज़्यादा बेहतर है, दूसरी जगहों पे वो कम बेहतर है। So when a person faces any problem in his life, different type of intelligence interact and work together to find the solution of that problem. अगर कोई पर्सन किसी समस्या में पड़ता है तो बहुत तरह की इंटेलिजेंस उसकी लाइफ में अचानक से काम करती है, जिसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि नदी में डूबते हुए या किसी डूबते हुए पर्सन को किसी बच्चे ने बचा लिया या किसी दूसरे आदमी ने बचा लिया, जिसको कि तैरना आता भी नहीं था, है ना। तो कभी कभी ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक हिडन इंटेलिजेंस होता है जो अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ और उसने और वॉक कर गया, ठीक है। तो लाइफ के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अप्रत्याशित होती हैं, हम लोग जान भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, और हमें उसका सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही होता है। Each person possesses each intelligence to some extent, but there is always primary or more dominant intelligence. कुछ लोग किसी पर्टिकुलर एरियाज में ज़्यादा बेहतर होते हैं, जो उनका डोमिनेंट इंटेलिजेंस होता है ना। मतलब उसी की वजह से वो अपनी लाइफ में नोन हो पाते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को लोग क्रिकेट की वजह से जानते हैं, रामानुजन को लोग मैथमेटिशियन के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये इनका डोमिनेंट इंटेलिजेंस हुआ, बाकी चीज़ें कम या ज़्यादा हो सकती हैं।
So multiple intelligence provides students with multiple ways to demonstrate knowledge and skills, encourages engagement in learning, and provides teachers with more accurate understanding of students' knowledge and skills. Howard Gardner studied extremely talented persons who had shown exceptional abilities in their respective areas and described 8 types of intelligence. क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, सो यहाँ पे 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस हैं. वो क्या हैं? तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यू कैन सी इन द स्लाइड each type of intelligence. The first one is linguistic, logical, mathematical, spatial intelligence, bodily kinesthetic, musical intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, and naturalistic. So we will learn about it one by one. The first one is linguistic intelligence, जो कि वर्ड स्मार्ट कहे जाते हैं. हाजिर जवाबी, भाषा बोलने में बहुत सक्षम, और जिसमें कि पोएट्स आते हैं, राइटर्स आते हैं, टीचर्स भी आते हैं. टीचर्स की बोलने की क्षमता की वजह से स्टूडेंट्स उनसे इंटरेक्ट होते हैं. किसी को लाइक किया जाता है, किसी को डिसलाइक किया जाता है. जो एक परफेक्ट टीचर होता है, ही इज़ लाइक्ड बाय हिज स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी बोलने की क्षमता की वजह से. लॉयर भी इसी इंटेलिजेंस टाइप में आता है, चूँकि वो अपना काम अपने बोलने के तरीके की वजह से कर पाता है. पॉलिटिशियंस सुना होगा आप लोगों ने, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बोलता है, ऐसा बोलता है, ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है. ट्रांसलेटर्स, जर्नलिस्ट. सो ये एक ऐसा काइंड ऑफ स्किल है जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है और जो भाषा से डील करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो नंबर और रीजनिंग स्मार्ट होते हैं. जो जिनमें इन टाइप का इंटेलिजेंस होता है वो रीजनिंग मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं. साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, researchers, accountants. This type of intelligence deals with scientific thinking and problem solving, abstract reasoning, and manipulation of symbols involved in numerical problems. They can think logically and critically. Logical thinking इनकी बहुत strong होती है. The next one is spatial intelligence. Picture smart. Picture smart वो चीज़ें होती हैं जो पिक्चर से डील करते हैं. दे कैन ड्रॉ एनीथिंग वेरी प्रॉपरली. बहुत ही फाइन वे में इनकी जो पेंटिंग्स होती हैं, ड्राविंग्स होती हैं, ये काफ़ी हाई लेवल की स्मार्ट होती हैं. ठीक है. विजुअल इमेजेस, कुछ ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जो कि बिना किसी ट्रेनिंग के भी बहुत अच्छा ड्राइंग वगैरह कर पाते हैं. ठीक है. तो ये लोग स्पैटियल इंटेलिजेंस होते हैं. इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? पेंटर्स, पायलट्स, सेलर्स, स्कल्पचर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, आर्किटेक्ट्स, सर्जन्स. ठीक है. सर्जन्स भी इसमें आते हैं, क्योंकि वो जो हैं उनकी देखने और समझने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि वो बिना मिस्टेक किए ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो कि बॉडी स्मार्ट होते हैं. बॉडी स्मार्ट में मतलब ये अपने फिजिक को बहुत ही बेहतर तरीके से मूवमेंट कर पाना, बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ कर पाना. यानी कि क्या? दे कैन डांस प्रॉपरली, दे कैन बी ए गुड एथलीट, एक्टिंग, क्राफ्ट मेकिंग, ये सारी चीज़ें ये लोग कर पाते हैं. ठीक है. क्या सभी लोग डांस कर सकते हैं? जिनका बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा होता है वही लोग कर पाते हैं. तो ये सारे लोग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आते हैं. तो नेक्स्ट इज़ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो कि म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, है ना. वो कंपोजिंग में, म्यूज़िक सिंगिंग में इन लोगों की स्मार्टनेस बहुत अच्छी होती है. इसमें आते हैं सिंगर्स, म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, है ना.
बहुत ही अच्छा लिख और गा पाते हैं। इंटरपर्सनल में आते हैं लोग जो पीपल स्मार्ट होते हैं, मतलब लोगों से डील करने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि वो देख करके बहुत कुछ जज कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी एक टाइप का इंटेलिजेंस है, ये भी अपने आप में एक इंटेलिजेंस है जो कि लोगों से डील करता है। और इसमें आते हैं पॉलिटिशियंस, लीडर्स, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, सोशल वर्कर, है ना। लीडर्स लीड क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो बाकी लोगों को डोमिनेट कर पाते हैं। डोमिनेट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो बाकी लोगों के हाव भाव तरीके को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि दे कैन नॉट गो अहेड टू मच। तो इसका फ़ायदा उठाकर वो, फ़ायदा मतलब मैं हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, बट जनरली ऐसे ही होता है। वो समझ पाते हैं कि दे कैन रिमेन अंडर देम। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल, मतलब वेरी पर्सनल। ये सेल्फ स्मार्ट होते हैं। सेल्फ स्मार्ट, इनकी अंतरात्मा जो होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। दे आर वेरी हाईली अवेयर ऑफ देयर इनर सोल। इसमें आते हैं आपके फिलोसोफर्स, रिसर्चर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स बोल सकते हैं, ज्योतिष बोल सकते हैं, व्हाटएवर, है ना, जो अंतरात्मा को डील करते हैं। अंतरात्मा की बात को समझना भी एक बड़ी बात है। फिर है लास्टली नेचर स्मार्ट। हु आर कॉल्ड नेचर स्मार्ट। कुछ लोग होते हैं जो प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लाइफ की सारी सुविधाएं छोड़कर ये प्रकृति की गोद में रहना पसंद करते हैं। जैसे फार्मिंग भी एक बहुत बड़ी स्किल है, यू वुड बी अवेयर ऑफ इट। फार्मिंग भी एक अच्छी स्किल है। सब लोगों को खेती का अच्छा ज्ञान नहीं होता, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, टूरिस्ट भी कुछ लोग होते हैं जिनका लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है टूरिज्म करना, ताकि वो नई नई जगहों को जान पाएँ। और मोस्टली तो नेचुरल जगहों पे ही लोग जाते हैं। तो ये लोग भी नेचुरलिस्टिक होते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, हंटर्स, ये सारे लोग नेचुरलिस्टिक स्मार्ट होते हैं, नेचर को डील करते हैं। ठीक है, तो आगे का जो पॉइंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।